तो हेलो बच्चों, एक बार फिर हम केसी सिन्हा बुक 2.1 के ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि बाबू ठीक ना, इसके पहले हम लेक्चर दे चुके हैं रिलेशन पे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेक्चर दे चुके हैं। ठीक है बाबू, तो जो बच्चे वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लो रिलेशन का, ठीक ना। क्योंकि रिलेशन नहीं बाबू, रिलेशन का अगर लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, और अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो को न्यू देख रहा है तो बाबू हम उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बच्चा एक बार मेरे सारे वीडियो यानी सेट का सारे वीडियो देख ले। क्योंकि बाबू सेट के बिना ये रिलेशन नहीं है, ठीक ना। तो सेट जब तक नहीं समझ में आएगा, मतलब सेट अगर नहीं कोई बच्चा पढ़ा है तो रिलेशन में कहीं ना कहीं उसको बाधा आएगी। इसलिए हम उस बच्चे से बोलना चाहेंगे कि बहुआ एक बार मेरे वीडियो को जाकर देख ले, क्योंकि सेट का वीडियो का प्ले लिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है, तो जाकर देख ले, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक ना बाबू। फिर उसके बाद यहाँ आकर मजा ले मैथ के साथ और भाई के साथ, ठीक। तो भाई तो मैथ तो बता ही रहे बाबू, लेकिन तुम लोग भी एकदम एक्टिविटी मोड में रहो, एकदम मजा लो ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो, हम बाबू एक्सरसाइज को क्लियर कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड सेकेंड में बोल रहा है बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस ए। तो बहुत अच्छा सवाल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बउआ बताए हैं, लेक्चर में बता चुके कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो सॉल्व करते बाबू ए क्रॉस बी, तो बाबू ए कितना है, ए बी सी, अच्छा बात है। क्रॉस बी कितना है, x, y, z, अच्छा। तो अब हम लोग a क्रॉस b निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो a, x मतलब a, x फिर a, y, वाह क्या बात है, फिर a, z, क्या बात है, a, z मतलब a के साथ सभी को मजा दिला दो, ए के साथ सभी को मजा दिला दो, फिर बी के साथ सभी को मजा दिला दो, ठीक। तो बी के साथ मजा दिलाते बी, x फिर बी, y और फिर बी, z फिर सी के साथ सबको मजा दिला दो, तो सी, x फिर उसके बाद सी, y फिर सी, z फिर ये, अच्छा। तो ये जो निकल के आया बाबू, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए क्रॉस बी का, किसका निकल के आया है, ए क्रॉस बी का। अच्छा, फिर उसके बाद देखो कि बाबू अगर तुमको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो देखो इसमें ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ये ऑर्डर पेयर है भैया, ये सारा का सारा ऑर्डर पेयर। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ये सही है। तो जैसे ये बना है बाबू, एकदम सेम टू सेम बी क्रॉस ए बनेगा, बन जाएगा, तो अच्छी बात है। तो हम आते हैं ए क्रॉस ए पे, ठीक। तो ए क्रॉस है, क्योंकि देखो सेकेंड नंबर सवाल वही है, सेकेंड नंबर सवाल जो है वही है, देखो अच्छा देख लेते हैं, वही है ना, हाँ सेकेंड नंबर सवाल भी वही है, बी क्रॉस ए। तो एकदम कुछ नहीं है, केवल इस वाले सेट को इधर और इस वाले को इधर, मतलब एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर है बाबू, उस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट केवल स्वैप कर जाएगा, मतलब चेंज कर जाएगी, ठीक। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्या, ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का मतलब ए, बी और सी, ठीक, क्रॉस ए, बी, और सी। तो जब हम लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्रॉस का मतलब, दो सेटों के बीच में क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, गुना नहीं होती है बाबा, गुना नहीं होती है। ये सेट है,
सेट इस सॉरी हाँ सेट है, सेट इशारा में बात करती है, इधर आ इधर आ, इशारा में सारा काम होती है सेट में बउआ, और मैथ में तो इशारा ही होती है, इशारा में नज़र मिलती है, नज़रों से नज़रें मिलती है, इशारे में सारा काम हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलती है, और यही तो सेट है, ठीक है ना। तो जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग करते हैं बाबू तो ए क्रॉस ए के साथ सबको, फिर ए क्रॉस बी सॉरी ए कॉमा बी, फिर ए क्रॉस सी क्रॉस बोल रहे हैं ए कॉमा बी, फिर बी ए बी 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 और फिर बी सी, अच्छा फिर उसके बाद सी ए कॉमा ए, फिर सी कॉमा बी, फिर सी कॉमा सी। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए बाबू, 9 ऑर्डर पर, क्योंकि हम बता चुके हैं कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के बीच अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर पेयर होता है वो उसके नंबर पर डिपेंड करती है, सेट में उपस्थित प्रेजेंट नंबर एलिमेंट की संख्या पे। जितना एलिमेंट होगी उतना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो बताए थे फार्मूला बाबू कि m गुने n मतलब नंबर ऑफ ए, तो देखो 3 गो इसमें 3 गो इसमें, तो 3 3 9 बताए थे, इसके लेक्चर में बताए थे। तो यानी देखो 1 2 3, देखो 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, तो 3 3 9, अगर 2 इसमें 3 इसमें तो 3 दूना 6 हो जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ए को सबके साथ, फिर बी को सबके साथ रखेंगे, देखो ए को सबके साथ, बी को सबके साथ, सी को सबके साथ, ठीक ना। तो ये हमारा एक इतना निकल गया, ठीक ना। तो ये हमारा आ गया बाबू, और ये वाला तुम्हारे लिए छोड़ दें तो ये बना लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सारा सवाल आसान है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको आता है वो तो बवाल कर देगा मैथ में भैया, मैथ में माँ गर्दा वाला मार पर्दा पे लेके चला आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, 2 बोला बाबू कि इफ ए जो है, ए का जो वैल्यू है ए का वो दे चुका है 0, मतलब सेट के अंदर 0। अच्छा फिर उसके बाद बी जो है बउआ, हम नहीं बोल रहे हैं, ये किताब वालों बोल रहा, बी जो है 1,1, अच्छा फिर उसके बाद बोल रहा है भैया मिला जुला कर देन ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी यानी बहु ए भी तो वही है, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी निकाल लेना कैसे, देखो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस 1 कॉमा ए क्रॉस बी निकालना है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 के साथ रखेंगे, 0,1, फिर 0, ये होगी गुरुजी ऐसे कैसे, देखो ए बाबू ये सेट के अंदर सेट है, ये एलिमेंट होगा, ये सेट के अंदर, ये सेट है, सेट के अंदर सेट एलिमेंट, तो देखो 0 एक बार इसके साथ, फिर 0 एक बार इसके साथ, दोनों के साथ मजा ले रही है 0 दोनों के साथ मजा ले रही है, ठीक। टिप्पी भी गिर जाती है पानी का, क्या करें। तो ये 0 दोनों के साथ, तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब हम लोग लगले चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। अब हम लोग लगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 में क्या बोला है भाई जी, मिला जुला के देख लेते हैं 3 में क्या बोला। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये 2 का नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 का भी था, तो वैसे ही बन जाएगा। देखो बी सी सारा का सारा ऐसा ही बनने वाला बाबू, बना लेना है, ठीक ना। देखो हम सारा क्वेश्चन देखो 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 का नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, कितना था बी था, तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगी, सेम सवाल है, सेम स्टाइल में, सेम देसी स्टाइल में बनाना, ठीक। तो देसी स्टाइल तो भाई को समझ ही रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसको एक बार रफ कर लेते हैं भैया, नहीं तो फिर हो जाएगी मैथ में
ढिशुम ढिशुम, मैथ में हो जाएगी ढिशुम ढिशुम। ठीक ना। देखो सवाल जो बाबू 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, वो बोल रहा है कि इफ ए का जो वैल्यू है 1 2 3 और बी का जो वैल्यू है वो है 1 2 और सी का जो वैल्यू है वो है 3 5 और 7। बोला कि फाइंड ए क्रॉस बी, नंबर ए, फाइंड ए क्रॉस बी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम क्या करें, फाइंड ए क्रॉस बी। ओ नो नो नो, ए क्रॉस बी नहीं भैया, जुनून में न मत रहो। ए यूनियन बी, यूनियन तो परा हम बताए थे ना कि जब तक बाबू सेट नहीं होगी, शादी सेट नहीं होगी, तब तक रिलेशन नहीं होगा। फंक्शन तो छोड़ो ना, क्यों? क्योंकि देखो रिलेशन के अंदर यानी रिलेशन में भी यूनियन आ रही है। भुतलाएगा नहीं, सेट, पहले शादी सेट फिर रिलेशन, बिना सेट का रिलेशन नहीं होती है। अब कुछ लोग तो बिना शादी सेट किए हुए रिलेशन बना लेते हैं भैया, तो बना लिया करो, अपना लाइफ है, हम क्या करें, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। कुछ लोग बिना सेट किए बिना सेट किए हुए रिलेशन बना लेती है, तो बना लिया करो, मेरे क्या दिक्कत है। लेकिन मैथ में तो बोलता है कि बिना सेट किए हुए रिलेशन नहीं बनती है। अगर बिना सेट का रिलेशन बना तो मैथ में नहीं, पृथ्वी पर भूकंप आ जाएगी और मैथमेटिशियन भैया का बाल उड़ जाएगा। ये ठीक है, ये बोलती है, कौन बोलता है? मैथ में बोलता है बिना सेट का रिलेशन नहीं। तो देखो अब यहां पर देखना है ए क्रॉस बी। ए कितना है? ए है हमारे पास 1 2 3 और क्रॉस बी, ए यूनियन बी। तो देखो यूनियन की अगर बात बोले तो बाबू हम बता चुके हैं, यूनियन सेट में बता चुके। जो बच्चा सेट नहीं पढ़ा एक बार सेट पढ़ के आओ, तब जाकर समझ में आएगा पूरा कहानी वाला। सेट करवे नहीं किया, रिलेशने आता करना। देखो ना, सेट करवे नहीं किया, रिलेशने में आ गया, चल रहा दौड़ल रिलेशन बनाने के लिए, रिलेशन बना ले। और सेट कौन करेगा? पहले सेट कर, शादी सेट कर बच्चा ध्यान दे इधर, कह रहा है कि गुरुजी क्या क्या बोल रहे हैं मैथ में। अच्छा, फिर उसके बाद ये बाबू कि 1 2 3 क्रॉस, इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? यूनियन। यूनियन की अगर बात करें तो भैया यूनियन तो सारा बच्चा जानता है, क्या कि 1 2 3 5 7, यही यूनियन होता है। अब इसका क्रॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस निकालेंगे। तो अब तो आराम से निकल जाएगा क्रॉस ना, नहीं निकलेगा? इसके साथ इस सबको, इसके साथ सबको, फिर इसके साथ सबको, फिर इसके साथ सबको, ठीक ना? तो कैसे? देखो 1 कॉमा आराम से निकालेंगे, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसलिए थोड़ा यहाँ से लेते हैं। देखो ए इस अगर क्रॉस निकाले तो कितना? 1 1 1 2 1 3 1 5 1 5 1 7, फिर 2 1 2 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर 2 फिर 2 3, फिर 2 5, फिर 2 7। अच्छा, फिर कॉमा यहाँ से आते फिर से, क्योंकि फिर 3 1, फिर 3 3, फिर 3 5, फिर 3 7, ठीक? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक? इसमें 1 2 3 4 5 और एक और गड़बड़ाया है भैया, एक गड़बड़ाया है, 15 को होना चाहिए, ठीक ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अच्छा एक और है गड़बड़ सर्वर, ठीक? कहाँ पे है? देखो 3 1 3 1, हाँ यही में गड़बड़ होगा।
थ्री टू नहीं लिखे थे, 3 2 कहाँ छोड़ दिया रे, 3 2 पकड़ गला। तो ये तुम्हारा पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले इसका आंसर कितना का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का ये आंसर हो गया। ठीक है बाबू। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चंस को बाबू स्क्रीनशॉट बना से ना ले लो और हम लोग आगे बढ़ते। ठीक, मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, और आओ मैथ की मजा लो। आकाश भैया सो गए हैं, सोते रहो एकदम नींद में सपना देखते रहो। अच्छा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का। देखो 2 का सारा एक ही सवाल है, तो बाबू बना लिया करो 2 का सवाल। हाँ, अरे सारा का सारा हम ही बनाए हैं, तो तुम क्या बनाओगे? अरे 10 गो रोटी खाएगा रे, अब बनाएगा कौन? बनाया करो बउआ, बनाया करो। ठीक ना? हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्योंकि सारा सवाल एक ही, 2 का सारा सवाल सेम है, तो सेम बनाया करो। ना बने तो क्वेश्चन, ना बने तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज को बोलो गुरुजी नहीं बना, सोल्यूशन देंगे। लेकिन हमको पता है शेर है, बना लेगा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब बाबू अब बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी शेर तो बोलते हैं, शेरनी तो बोलते हैं, बच्ची लोग भी बोलते हैं शेरनी है, बनेगा नहीं ना, बुरा मान जाते कभी बच्चे, गुरुजी आप तो मेरे बारे में बोलते नहीं है, सबके बारे में बोलते। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन हो रही है भैया, सेट तो हो चुकी है, सेट में हम लोग धमकुचरी कवाड़ चुके हैं, रिलेशन में आ चुके हैं, A, B और भैया B 2, 3 और C जो है वो है 3, 4। तो बोला कि देन फाइंड द वैल्यू, फिर तो वही है भैया, फिर तो वही है, मैथ की माया, कहीं धूप कहीं छाया, फिर तो वही है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं हम, 3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम सवाल है, तो बाबू बना लिया करो ना, सारा तो इजी, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। A क्रॉस B हाँ, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक ना? तो अब देखो कहानी, मैथ की माया भैया, पसीना बहुत चल रही है, गर्मी बहुत की हुई है। ठीक, अब देखो यहाँ पे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B की अगर बात करें, तो A क्रॉस B की बात करें बाबू, तो A का वैल्यू A, B और क्रॉस B का वैल्यू 2, 3 और इंटरसेक्शन A कितना है, A है A, B। अच्छा, और C कितना है, A, B, A कितना है A, B और C कितना है 3, 4। ठीक, 3, 4। तो अब आते हैं हम लोग, पहले क्रॉस निकाल लेते हैं। तब पहले जब क्रॉस निकालेंगे तो A, 2, A, 3, फिर B, 2, फिर B, 3, A के साथ दोनों में मजा, B के साथ दोनों में मजा। अच्छा, तो ये हो गई मजा में मजा, 2 दूना 4, 4 गो है भी, मजा ही मजा। अच्छा, इंटरसेक्शन, ये दोनों में क्रॉस करें तो A क्रॉस 3, फिर A क्रॉस 4, क्रॉस नहीं, A, B, A, 4, फिर उसके बाद B, 3, फिर B, 4। ठीक, अब इंटरसेक्शन करते हैं। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे ये दोनों में, तो बउआ रे इंटरसेक्शन का मतलब ये होती है कि दोनों सेट में, क्योंकि सेट ही तो है, लेकिन इसके अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, ये सेट ही है, तो दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन मिल रही है वो दोनों चीज़ हो जाती है, मतलब जो भी चीज़ हो कॉमन, अगर नहीं है तो 5 हो जाएगा। तो देखो देखो दोनों में क्या है, कुछ कॉमन मिल रहा है भैया, हो भैया, अरे मिल गया हो, मिल गया, A कहीं तो मिल गया, A, ये देखो ये कॉमन आया, और कुछ कॉमन है B, 3, ले ये B कॉमन, देखो जो कॉमन है निकाले थे, A, 3, फिर B, A, 3,
फिर बी कॉमा थ्री, फिर बी कॉमा थ्री, और कोई कॉमन है नहीं, ए कॉमा थ्री, फिर अब कुछ कॉमन नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का 3 हम बनाए हैं बाबू, 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, ठीक ना। तो बाबू 3 का 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 3 किधर है हो, 3 का 3, 3 का 3, अच्छा तो 3 का 3 तो हो चुका यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं बाबू, क्योंकि सारा सवाल एक ही है तो बना लिया करो, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, 5 भी बनने वाला है, देख लो। 6 नंबर देखो, 6 भी वही है, 6 नंबर में एक आध को बना दे कि बन जाएगा, बन जाएगा। 6 नंबर पर देखो जो बन रहा है बना लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो बाबू सारा सवाल एक जैसा है, तो एक जैसा सवाल को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। क्यों छोड़ते हैं भैया, क्योंकि सेम सेम सवाल को, ठीक ना, अपने से बाबू बना लिया करो। क्योंकि देखो सारा सवाल जब हम बना लेंगे तो फिर कुछ बहुत तुम लोग को भी तो बनाना जरूरी है ना भैया। मैथ है, मैथ तो प्रैक्टिस का देन है, मैथ को जितने प्रैक्टिस करो उतना ही समझ में आएगा। तो सेम सेम सवाल है बाबू, तो सेम सेम सवाल है तो अब छोड़ देते हैं, ठीक ना, बनाने के लिए। अगर ना बने तो मेरा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और भाई एनी टाइम आपके लिए एकदम एक्टिव है, ठीक, एकदम एक्टिव। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 6, क्योंकि 6 वही है, 7 पे चलते हैं। 7 थोड़ा सा जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग है। 7 नंबर सवाल बोला है कि इफ ए बराबर इतना, ए का मान जो है वो 1 2 3 ए कॉमा बी, और बी जो है वो है 2 कॉमा 3 कॉमा ए कॉमा सी कॉमा डी, और सी का मान जो है वो है 1 बी ए डी और ई। बोला है कि देन टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ, अच्छा वैलिडिटी ऑफ इतना, अच्छा टेस्ट करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये वैलिडिटी सही है कि गलत है, मतलब क्या ये चीज प्रूफ करना है, जनरली प्रूफ करना है बउआ। इशारा में बात बोला है, लैंग्वेज को चेंज करके बच्चा घबरा जाएगा, क्या बोल रहा है, बच्चा घबरा जाएगा। छोटा मोटा बच्चा है, प्यारा दुलारा बच्चा है, बच्चा घबरा जाएगा। बी क्रॉस सी, घबराना नहीं है, भाई के अंदाज में पढ़ना है। हाँ तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको टेस्ट करना है, मतलब वेरीफाई टेस्ट करना है इसको कि क्या ये सही है कि नहीं। देख लेते, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक ना। 7 का बाबू टेस्ट करना है कि क्या वेरीफाई करना है, लैंग्वेज को चेंज किया है, इंग्लिश में लैंग्वेज को चेंज किया है, बच्चा घबरा जाएगा, बच्चा को लगेगा कि कुछ गजब तो नहीं ना बोला गया। कुछ नहीं बोला गया है बाबू, वही चीज बोला गया है जो बोलना चाहिए, ठीक, सिद्ध करना। तो लेफ्ट को उठा लेते हैं भाई, लेफ्ट को LHS को उठा लेते हैं, LHS को, LHS ए डिफरेंट बी। जो बच्चा सेट नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ लो, खाली सेट का यूज है। देखो ए डिफरेंट बी, तो ए डिफरेंट बी तो बाबू मालूम है तुम लोग का। ए डिफरेंट बी का मतलब क्या होता है, ए में से सारा एलिमेंट बी को हटा दो, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो, और जो ए में बचेगा वही एलिमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन दोनों में कॉमन है, कॉमन दोनों में कौन कौन है, पहले ये ए वाला निकाल लेते हैं, ए डिफरेंट बी। तो देखो कॉमन छोड़ो इतना आराम से, दो तो दो करते, 2 3 खत्म हो जाएगा, तो एक नहीं तो एक बचेगा इसमें 1, फिर ए उसमें है तो ए इसमें भी है तो बी हटा दो, ए हटा दो, 2 भी है तो 2 भी हटा दो, 3 भी हटा दो, ठीक है अच्छी बात है। एक नहीं है उसमें, एक नहीं है बी, हाँ यानी ए 1 और केवल बी, 1 और केवल बी बचेगा। क्रॉस सी, सी का मान कितना है, सी जो है 1 बी ए डी और ई है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कैसे,
तो बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको करना है, कैसे करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक ना, ये दोनों का 1, 1 बी सॉरी 1, बी, फिर 1, ए, 1, डी, 1, ई, एक को सारे के साथ, फिर कॉमा 1, बी, सॉरी देखो 1 के साथ हो गया, अब बी के साथ b, 1, b, बी, अच्छी बात है, b, a, फिर b, डी, फिर b, ई, अच्छा ये निकल गया a क्रॉस b का वैल्यू। फिर उसके बाद क्या निकालना है भाई, फिर उसके बाद क्या निकालना है, जो देखो ये सारा सवाल है ऊपर में। फिर a क्रॉस b और डिफरेंट यानी a क्रॉस b, तो a क्रॉस b फिर से निकाला था a, देखो अब राइट हैंड ले लो, राइट हैंड a आर एच एस, तो आर एच एस कितना है a क्रॉस c और डिफरेंट b क्रॉस c, तो a क्रॉस c, तो a क्रॉस c यानी a क्रॉस c, तो अब लॉन्ग लॉन्ग जाएगा बउआ, रे बउआ लॉन्ग लॉन्ग जाएगी, लॉन्ग लॉन्ग की कहानी है, ठीक। तो देखो a कितना है, a का वैल्यू है बाबू a ये है, तो यह डायरेक्ट कर लेते हैं भी दोनों का, ठीक। फिर b क्रॉस c करना होगा, तो चलो करते हैं, अब फिर उसमें से कॉमन घटाना पड़ेगा तब जाकर e आ जाएगा, ठीक ना। तो बाबू देखो यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जगह, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएगा, हालांकि हम कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन बाबू ये इतना कर सकते हो तुम लोग, कैसे हिंट्स देते हैं, a क्रॉस c निकालो, a क्रॉस c, तो a क्रॉस c जो निकलेगा तो a क्रॉस c, फिर b क्रॉस b कितना b क्रॉस c करो, फिर b क्रॉस c में से जो इसमें से ऑर्डर पेयर रहेगा इसमें से ऑर्डर पेयर को घटा देना, क्योंकि डिफरेंट आता है सेट पर क्या आया होगा तो ये आता ही होगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे टाइमिंग लग जाएगी, देखो क्योंकि अब देखो कितना हो जाएगा a c, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 25 ऑर्डर पेयर आएगा, जोड़ लो कितना को आएगा 25 ऑर्डर पेयर, और इसका भी 20 और a, और फिर उसके बाद ये दोनों में b और c, तो 2 5 यानी 25 यानी 25 और 25 यानी कि 50 को ऑर्डर पेयर आएगा बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 10 गो में इतना होता है तो 50 में पूरा का पूरा मतलब बढ़ जाएगा, तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगी, ठीक ना। तो बाबू ये लोग ये कर सकता है, हम हिंट दे चुके हैं। a क्रॉस c निकालना है RHS में, a क्रॉस c निकालना है, निकालने आता ही होगा, ठीक ना। तो a क्रॉस c निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर 25 आएगी a क्रॉस c, फिर b क्रॉस c निकालना है, और a क्रॉस c में से b क्रॉस c वाले को डिफरेंट करना, डिफरेंट आता है सेट में पढ़ा था ना, हाँ अभी यहाँ पे डिफरेंट निकाले ना, डिफरेंट देखो डिफरेंट यहाँ पे निकाले, 1 मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, डिफरेंट अभी निकाले हैं क्या, नहीं डिफरेंट यहाँ निकाले थे कि नहीं, देखो इसमें से डिफरेंट निकाले थे, a में से b में निकाले थे ना, तो वैसा ही डिफरेंट निकाल के जैसा ही डिफरेंट निकालेगा पूरे को कैलकुलेशन, तो ये ही चीज आएगा। तो बाबू जब ये चीज आएगा तो LHS बराबर RHS हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि ये लोग आप लोग कर लोगे, ठीक ना, क्योंकि बाबू इतना तो क्रॉस तो निकालना आता ही है, क्योंकि 20 थोड़ा सा बहुत ढेर लॉन्ग टाइम में हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए तू लोग के छोड़ दे रहे हैं, बन जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से तू लोग का टू कंटिन्यू करना है, यहाँ पे लिख देते हैं टू कंटिन्यू कंटिन्यूअस, मतलब टू कंटिन्यूअस मतलब यहाँ से आप लोग को कंटिन्यू करना है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हो गया बाबू, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे आप लोग को कर लेना, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, कितने सवाल देखते हैं, क्योंकि सारा सवाल इजी है तो बना लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त तो हो गई है और अपना ठीक ना सारा सवाल बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा देखो तो 8 तो एकदम है वेरीफाई करना है, फिर से वही बात है वेरीफाई। तो देखो 8 को वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सेट है तो इसमें हो जाएगी।
एक करेंगे तो सब बन जाएगा। 8 का 8 का क्वेश्चन नंबर 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। हालांकि 8 में ए दे चुका है कितना, 2, 3 और 4। फिर बी जो है वो कितना दे चुका है, 3 और 5। फिर सी में कितना दे चुका है, सी में 2,6। तो बोल रहा है क्या नंबर ए में कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक, यही बोल रहा है। तो बहुत अच्छा बात है। देखो तो निकाल लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड। लेफ्ट को उठाओ, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना, ठीक ना, वेरीफाई करना। देख लेते हैं क्या 8 नंबर का, इतना इतना दान वेरीफाइड एट। वेरीफाई मतलब सिद्ध करना है। तो लेफ्ट को उठा लेते हैं भैया, लेफ्ट को चुप्पे चापे उठा लेते हैं, किसी का नजर ना लगे, ठीक। अच्छा, ए कितना है, ए है 2, 3, 4, ए है 2, 3, 4। अच्छा, अच्छी बात है। क्रॉस बी कितना है बाबू, बी को डायरेक्ट पूरा का मान निकालो, यूनियन बोल रहा, तो यूनियन का मतलब 3 और 5 और फिर 2 और 6, डायरेक्ट ये दोनों का मान निकाल दिए, यूनियन तो आता ही है। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस निकाल लेते हैं। तो क्रॉस कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्रॉस निकाल लेते हैं, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 5, 2, 2, 2, 6, 3, 3, फिर 3, 5, 3, 2, 3, 6, फिर 4, 3, 4, 3, फिर 4, 5, फिर 4, 2, फिर 4, 6, ये आ गई, ठीक। ये दोनों का क्रॉस निकल चुका। कितना देखो, 3 और 1, 2, 3, 4, यानी कि 3, 4 जा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक ना। इसका मतलब कि ये 12 को निकला, बिल्कुल सही है। अब हम लोग निकालेंगे, इसका निकालते हैं, ठीक। तो इसका निकालते हैं बाबू, ए क्रॉस बी और इतना का, और यूनियन कर लेंगे। तो देखो आराम से। अब हम लोग राइट हैंड को उठाते हैं, किसको उठाते हैं, राइट हैंड को, ठीक ना। तो राइट हैंड को कैसे, RHS को उठाते हैं। तो RHS कितना, ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए क्रॉस बी आराम से हम लोग कर लेते हैं, आराम से, ठीक ना, ए क्रॉस बी, क्योंकि देखो RHS यही ना है, तो RHS को हम लोग डायरेक्ट ए क्रॉस बी कर लेते हैं। यहाँ से ए क्रॉस करने गया, ए क्रॉस बी, देखो ई वाला को, फिर बीच में यूनियन कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 2, 5, 2, 5, फिर 3, 3, फिर 3, 5, फिर 4, 3, 5, फिर 4, 3, 4, 3, 4, 3 और फिर 4, 5। अच्छी बात है, ये निकल गई। कितना, 3, 2, 5, 3, 2, 6, 2, 4, 6। अच्छा, फिर उसके बाद बीच में यूनियन, हम लोग RHS ही ले रहे हैं, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि जगह फिर दिक्कत कर जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ जाना बात को। फिर यूनियन, तो यूनियन कर रहे हैं हम, किधर गया यूनियन भैया, यूनियन ए क्रॉस सी, डायरेक्ट फिर कर रहे हैं, ए क्रॉस सी डायरेक्ट कर देना है, ए क्रॉस सी, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेफ्ट का, ध्यान में रखना, ये लेफ्ट का वैल्यू है, लेफ्ट का, LHS का, ठीक, RHS से निकलने वाला है। ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस सी को करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 2, फिर 2, 6, 2, 6, फिर 3, 2, 3, 2, फिर 3, 2, 3, 6, 3, 6। अच्छा, फिर उसके बाद 4, 2, 4, फिर 4, 6, 4, 6। अच्छा, कितना हुआ, 2, 4, 6। अब ये दोनों में यूनियन निकालो, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड चल रहे हैं, दोनों में यूनियन का मतलब तुमको पता, यूनियन का मतलब ये होता है बाबू कि ए का सारा एलिमेंट पहले लिख लो, ए का सारा एलिमेंट मतलब पहला सेट का पूरा एलिमेंट लिख लो, और दूसरा का में जो ए का मिलेगा ना उसको हटा देंगे, ठीक।
तो 2,3 और 2,5, 3,3 और 3,5, 4,3, 5, 4,5। अच्छा, फिर उसके बाद 2,2 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमको। फिर उसके बाद 2,6, 2,6 है इसमें, नहीं है, 2,6 लिख सकते हैं। फिर 3,2, 3,2, 3,2, देखो ई दोनों चेंज है, देखो ई दोनों अलग है, तो 3,2 लिख सकते हैं, तो 3,2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3,6, तो 3,6 भी लिख सकते हैं, 3,6 भी लिख सकते हैं। अच्छा, 3,6 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 4,2, 4,2 नहीं है, 4,2 लिख सकते हैं, 4,2 भी लिख सकते हैं कॉमा देकर। फिर 4,6, 4,6 भी लिख सकते हैं। अब देखो तो क्या लेफ्ट वाला वैल्यू और राइट वाला वैल्यू बराबर, देखो ये लेफ्ट का वैल्यू है, ये लेफ्ट का वैल्यू है, और ये राइट का, ये राइट का। तो देखो तो 2,3, 2, देखो ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं, देखो सेम सेम मिल रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड टू गिवन क्वांटिटी, टू गिवन एक्सप्रेशन इज प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। तो यहां पे बाबू हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 8 तक समाप्त किए हैं। जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं आई होप कि आप लोग एकदम उसे बना लोगे, ठीक ना बनेगा फिर भी हमको तो पता ही बन जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या किए हैं, कैलकुलेट कर दिए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बोल सकता है, ठीक। तो बाबू आज का हम यहाँ पर सवाल को क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर बात करेंगे। तो बाबू आज पे हम यहाँ पे सवाल को डन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।